नमस्कार, मैं अंजना एएनबी न्यूज़ से। आज मैं आई हूँ मीडिया प्रेस क्लब। यहाँ का अध्यक्ष अशोक लालवानी जी से खास मुलाकात और कुछ बातचीत जापान टूर को लेके। तो उनसे मिलिए, उनसे बात पूछते हैं जापान टूर के बारे में। ठीक। लालवानी जी, आप जापान लेके जा रहे हो, तो इस टूर का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंजना जी, बात यह है कि हम सिंधी परिवार के लोग जो हैं, अखंड भारत से जब हम यहाँ आए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, तो हमारे सिंधी सारे परिवार छितर पितर हो गए, अलग अलग जगहों पर बसने लग गए। कर्मठ थे, सहज स्वभाव के थे, मेहनती होने के कारण उन्होंने अपने पहले रोजी रोटी की तरफ ध्यान दिया और अलग अलग शहरों में बस गए, हिंदुस्तान के भी और बाहर भी जाके विदेश में भी बस गए। अब क्या है कि हमारा कोई अपना स्टेट तो है नहीं, तो हम क्या है कि सिंधी परिवार जहां जहां बसे हुए हैं, हम उनसे एक समूह बना के पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग शहरों से लोग ले जाके बाहर के लोगों में, बाहर के देशों में जो लोग सिंधी परिवार बसे हुए हैं उनसे मिलते हैं, वहाँ कॉन्क्लेव करते हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम करते हैं और जो है आपस में अपने आगे आने वाले भविष्य, भाषा पे, संस्कृति पे, इन सब पे चर्चा करते हैं। तो सर, इस टूर पे आप कितने लोगों को लेके जा रहे हैं? लोगों की गिनती तो जो है वैसे काफी हो जाती है, लेकिन हमने एक अपना सीमित जो है एक रखा हुआ प्रोग्राम कि हम 150 लोगों को ले जाते हैं। उससे अधिक हो जाते हैं, देखते हैं अगर हमारा व्यवस्था पूरी ठीक होती है तो हम 150 से 200 लोगों को ले जाते हैं। तो उसमें सर कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे या कुछ सेलिब्रिटी वगैरह की आ रहे हैं या कुछ कलाकार वगैरह? कल्चरल प्रोग्राम हमारे जो है गीत संगीत होते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हम यहाँ से ले जाते हैं और हमारे मेन मुख्य कलाकार जो हैं और उनके लिए जो है मतलब वो जाने पहचाने ही चेहरे होते हैं। जैसे कि हमारे साथ करीबन 3 साल से सिमरन आहूजा जी जा रही हैं। वो एक मिस इंडिया भी रह चुकी हैं और अच्छी एंकर भी हैं। पूरे देश विदेश में उनका जो है इस कार्यक्रम में, एंकरिंग में, सब बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ, बड़े बड़े संगठनों के साथ जो है वो करती हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ चल रही हैं। और हमारे कुछ और भी जो है हमारे ग्लोबल जो अधिकारी हैं, ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं अशोक निचानी जी, जो कि बहुत बड़े होटलर हैं। इनके कारोबार अमेरिका में भी हैं, दुबई में भी हैं और अब वो सिंगापुर में भी अपना पैर जमा रहे हैं। तो वो भी हमारे साथ होते हैं और काफ़ी कार्यक्रम के कुछ भागों को स्पॉन्सर भी करते हैं और अच्छा लगता है। और सब जब हम सारे हिंदुस्तान के देश विदेश के लोग सिंधी परिवार मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फील आती है। ऐसे लगता है कि जो है हमारे को जो है बड़ा बहुत भरपूर स्नेह मिला है, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, जो कि हमें कुदरतन अखंड भारत के बाद जब हम अलग अलग शहरों में बचे तो अकेलापन सा महसूस हुआ, लेकिन इस प्रोग्राम में हमें सब लोग मिलते हैं परिवार, तो हमें लगता है कि हम अपने ही परिवारों में, भव्य परिवार में बैठे हैं। तो सर, जनता के लिए आप कुछ बोलना चाहोगे इस टूर के बारे में, सिंधी के कल्चर के बारे में कुछ? हाँ, इस टूर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। असल में क्या है कि हम पिछले कई वर्षों से, ये हमारा 26वां साल जो है सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया एक काफ़ी बहुत बड़ी भव्य ऑर्गेनाइजेशन है। 26वां साल चल रहा है। मेरा ख्याल 99 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और ये सोशो कल्चरल सोसाइटी है। इसमें मेन एम हमारा यही है कि सिंधी परिवारों को आपस में मिलाना और उनके सुख दुख में साथ देना, पढ़ने वाले बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए उत्तेजित करना, प्रेरणा देना, उनकी सहायता करना। जो बच्चियां बाहर विदेश में शादी करके चली जाती हैं और या हिंदुस्तान में भी, तो उनकी सहायता करना। इस तरह के कार्यक्रम और कल्चरल प्रोग्राम जो है हमारे
लोकल भी होते हैं, लेकिन एक कॉन्क्लेव हर साल हम जो है बाहर भी करते हैं। पिछले सालों में हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, वियतनाम और भी कई शहरों से, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। अलग अलग जगहों पे ले जाते हैं, अलग अलग स्थानों पे ले जाते हैं। तो लोग जो है इस प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं। अच्छा, अब इस प्रोग्राम के विषय में मैं आपको पूरा विस्तार में बताऊंगा कि ये हमारा प्रोग्राम जो है ये 7 मई 2026 को शुरू होगा। यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल और अलग अलग और कई स्थानों से लोग आएंगे और जो है ये हमारे साथ चलेंगे। हम जो है सबसे पहला स्टेशन जो है हमारा जापान में ओसाका है। बहुत खूबसूरत सिटी है, बहुत प्यारी सिटी है और काफी लोगों ने तो दुनिया भर के सब देश देखे हुए हैं, लेकिन जापान बहुत कम मौका मिलता है, तो इसलिए सारे बहुत प्रसन्न है। तो ओसाका में हम जाएंगे। ओसाका बहुत बड़ा शहर है, इसकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है और यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी बहुत है, हमारे सिंधी परिवार भी हैं। तो यहाँ पे ओसाका में हम 2 दिन रहेंगे और 2 दिन रहने के बाद हम जाएंगे क्रूज यात्रा पे। तो क्रूज यात्रा को हम 10 तारीख को अपना ओसाका होटल छोड़ने के बाद सीधा क्रूज यात्रा पे 4 बजे हमारा चेक इन होगा क्रूज में और 7 बजे हमारा क्रूज शुरू होगा। ये क्रूज यात्रा हमारी 7 दिन की है। इस क्रूज यात्रा में करीबन 7 दिन में हम 3 या 4 स्टेशन पे रुकेंगे। एक एक दिन के लिए क्रूज रुकेगा दिन में और शाम तक हम घूम फिर के फिर क्रूज में आ जाएंगे। पूरी व्यवस्था है खाने पीने की और हमारा क्रूज में भी कल्चरल प्रोग्राम होंगे। हमारे साथ अच्छे आर्टिस्ट होंगे, सिंगर्स होंगे और गीत संगीत भी होता रहेगा। और हमारा दिन भर जो है 7 दिन हमारे सिंधी परिवार, भव्य परिवार जो है वो आपस में मिलेगा जुलेगा, अपने कल्चर पे, अपनी भाषा पे, अपनी संस्कृति पे, अपने खाने पे, सब तरह की बातें होंगी, मौज मस्ती होगी। इसके बाद जो है जी हम 3 दिन फिर टोक्यो में रहेंगे। टोक्यो के आसपास की जो जगह हैं वो अपना देखेंगे। डीलक्स बसेस में 5 स्टार डीलक्स बसेस होती हैं, बड़ी कंफर्टेबल होती हैं। इनमें हम घूमेंगे फिरेंगे और जो हमारे साथ हैं उन परिवार गाइड भी होंगे हमारे साथ, इंग्लिश स्पीकिंग गाइड भी होंगे, हिंदी गाइड भी होंगे। तो किसी को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ये प्रोग्राम हमारा जो था इसमें हमारी जो है लागत जो है 3,25,000, बहुत कोशिश और बहुत प्रयास करने के बाद जो 4.5 लाख से शुरू हुई थी, कम से कम कराया गया अलग अलग ट्रैवल एजेंटों से रेट लेके 3,25,000, जिसमें हम 12 दिन का हमारा को उसने दिया था, लेकिन हमने एक तरफ अपनी तरफ से स्पॉन्सर कर दिया सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो ये प्रोग्राम 13 दिन का बन रहा है और इस 13 दिन में जो वो रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, होटलों का खर्चा, बसों का खर्चा, इंश्योरेंस, ये सब इसमें इंक्लूड है। और मजे की बात ये है कि हमारे साथ जो आर्टिस्ट चल रहे हैं और जो हमारे साथ फोटोग्राफर चल रहे हैं उनको भी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया है। तो खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या जापान टूर का खूबसूरत नज़ारा बहुत जल्दी आने वाला है और मेरे सभी सिंधी परिवारों को हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चलें। और वैसे अब तक जो हमारी बुकिंग 150 का टारगेट था, 152 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि अभी पूरे लगभग 4 महीने पड़े हैं, जाते जाते तक 200 लोगों तक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारी व्यवस्था कितने लोगों के लिए फिट बैठती है। 150 का तो है ही है। आगे की व्यवस्था के लिए हमें क्रूज वालों से, एयरलाइन वालों से बात करनी पड़ेगी और वो बात करके हम जो है आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उतने लोगों को लेते जाएंगे। तो ये हमारा एक ट्रिप है जो जापान का, और सभी हमारे परिवार जहाँ जहाँ से भी जुड़ेंगे और मैं उनका जो है हर तरह से मैं प्रयास करूँगा कि उनकी सुविधा का, उनके
सुख का, उनको आनंदित करने के लिए हर तरह की कोशिश की जाएगी और हर तरह से जो भी हमारे को अपनी तरफ से या हमारे स्पॉन्सरों की तरफ से मिलेगा उनके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।